क्या आपके बच्चे लगातार आपकी शर्मिंदगी का कारण बन रहे हैं? क्या वो आपकी बेइज्जती करते हैं? क्या वो आपकी निंदा करते हैं? क्या वो आपके ऊपर हाथ उठाते हैं? अगर ऐसा कुछ भी आपके साथ में हो रहा है तो प्रिय माँ बाप, प्रिय नौजवान भाई और बहनों, ये संदेश आज विशेषकर आपके लिए है। और अगर आप इस संदेश को जान करके आप इसे सुनना चाहते हैं तो मैं आज आपको 15 पॉइंट के माध्यम से बताना चाहूँगा कि किस तरीके से आप अपने बच्चों की दी गई शर्मिंदगी से बाहर कैसे निकल सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं तो इस भाग में मैं आज आपको 5 पॉइंट के माध्यम से बताना चाहूँगा। और सच में अगर आप इच्छुक हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आप जानना चाहते हैं, ताकि मैं 5 पॉइंट के बाद में एक नया भाग और दूसरा भाग मैं आपके लिए तैयार कर सकूं। तो प्रिय माँ बाप, आज के 5 पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, माँ बाप आपको ये चाहिए कि जब आपको पता है कि परमेश्वर ने आपको ये बच्चे दिए हैं तो भजन संहिता की पुस्तक 127 अध्याय और उसके 3 वचन को हम पढ़ते हैं तो यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बहुत अच्छी बात बताता है और हमें ये सिखाता है, हमें समझाता है कि हम किस तरीके से अपने बच्चों के लिए आशीष का कारण बन सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, भजन संहिता 127 और उसके 3 वचन में लिखा है, देखो लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं, गर्व का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। जो बच्चे परमेश्वर ने दिए हैं ये परमेश्वर का भाग है। आप सिर्फ एक केयर टेकर है। प्रभु ने आपको सिर्फ उनके पालन पोषण की जिम्मेदारी आपको दी है, बाकी का आपको उस जिम्मेदारी को ईमानदारी के साथ निभाना है। और आप उस ईमानदारी को तभी निभा पाएंगे जब व्यवस्था विवरण 6 अध्याय में जो लिखा हुआ है, जब आप उसको पूरा करते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है कि जो आज्ञाएं मैं तुझे सुनाता हूं वो तेरे मन में बनी रहें और तू अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना। घर में बैठते समय, लेटते समय, उठते समय, चलते समय तू इन वचनों की, इन आज्ञाओं की चर्चा किया करना। जब आप घर में रहते हैं तो अपने बच्चों को परमेश्वर के बारे में बताएं, उसकी आज्ञाओं के बारे में बताएं, क्योंकि ये जिम्मेदारी प्रभु ने आपको दी है। जब बच्चे आपको दिए हैं तो ये जिम्मेदारी प्रभु ने आपको दी है कि आप अपने बच्चों को परमेश्वर के बारे में बताना शुरू करें। तो सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं कि अपने बच्चों को बचपन में ही परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। पहली बात, अपने बच्चों को बचपन में जब वो पैदा होते हैं उसके बाद से लेकर के आप उसे समर्पित प्रभु के हाथों में कर दें। कहें कि प्रभु जो तूने मुझे बच्चे दिए हैं, इस बच्चे को प्रभु मैं तेरे हाथों में समर्पित करता हूं, लेकिन मैं इसकी उस तरीके से देखभाल करूंगा जिस तरीके से तू अपने वचन के द्वारा मुझसे उम्मीद करता है। जब बहुत सारे लोग अपने बच्चों को परमेश्वर के हाथों में सौंपते नहीं हैं, वो गलत संगतियों में पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि बचपन से ही उनके अंदर वचन काम नहीं कर रहा है। इसलिए यहाँ पर जब लिखा है तो 1 शमूएल 1 अध्याय और उसके 28 वचन में लिखा है कि जब हन्ना नाम की स्त्री परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के मंदिर में, जब वो डेवढ़ी के पास में चौखट पर रो रही थी, तब एलियाजर जो परमेश्वर के मंदिर के अंदर बैठा था वो बड़े ध्यान से सुन रहा था और कह रहा था, ये कौन स्त्री है जो इस समय पर मदिरा के नशे में है? वो कहती है कि नहीं प्रभु, मेरे प्रभु, मैं मदिरा के नशे में नहीं हूँ, मैं तो एक दुखियारी हूँ। वो सारी बात एलियाजर को बता देती है और बताने के बाद में एलियाजर उससे कहता है कि जा, निसंकोच होकर के जा, जब तू अगले साल आएगी तो एक पुत्र को अपनी छाती से लगाकर लेकर आएगी। तो हन्ना 1 शमूएल 1 के 28 में ये बात कहती है कि अगर प्रभु का अनुग्रह ऐसा हुआ और मुझे बच्चा मिलता है तो मैं उस बच्चे को जब तक वो दूध ना पिए, जब तक वो दूध पीता हुआ ना छोड़े, जब तक वो दूध पीता रहेगा तब तक मेरे पास रहेगा, और जैसे वो दूध पीना छोड़ देगा मैं उसे जिंदगी भर के लिए यहोवा को अर्पण कर दूंगी, मैं प्रभु को समर्पित कर दूंगी। और उसने ऐसा ही किया। पहली बात, प्रिय माँ बाप, अगर आप बेइज्जती से बचना चाहते हैं तो अपने बच्चों को बचपन से लेकर के जब तक वो होश हवासों में ना आए तब तक आप उन्हें प्रभु के हाथों में समर्पित करके रखें। घर का माहौल, प्रार्थना का माहौल, वचन का माहौल, संगति का, उपवास प्रार्थना का माहौल बना करके रखें। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, दूसरे पॉइंट में, अपने बच्चों को परमेश्वर का भय मानना
पाप से दूर रहना, बाइबल से प्यार करना, पाप से घृणा नफरत करना और चर्च जाना, उपवास रखना जरूर सिखाएं। ये बातें आप अपने बच्चों को जरूर सिखाएं कि वो परमेश्वर का भय माने, पाप से नफरत करें, पाप के बारे में खुलकर बात कीजिए। उन्हें पाप के बारे में जब आप खुलकर के बात करेंगे, सारी बात बताइए कि पाप की शुरुआत होती कहां से है। जब आप पाप के बारे में खुल करके बात करेंगे, वो पाप से बच जाएंगे। परमेश्वर का भय मानने के बारे में आप उनको खुल करके बताएं। उपवास रखना उनको सिखाएं। आप खुद उपवास रखें, खुद प्रार्थना करें, ताकि आपका बच्चा आपको देख के उपवास प्रार्थना शुरू करे। उसी प्रकार से प्रियो, इस बात को देखने के लिए अगर हम पूरी तरीके से देखते हैं, इब्रानियों की पत्री 1 अध्याय और उसके 9 वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि हमें लगातार परमेश्वर का भय मानते रहना चाहिए और हमें सीखते रहना चाहिए और हमें समझते रहना चाहिए, ताकि प्रभु की इच्छा और प्रभु की मर्जी हमारे जीवन में पूरी होने पाए। लिखा है, तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से वैर रखा, इस कारण परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तेरा अभिषेक किया है। इब्रानियों 1 के 9 में लिखा है कि तूने पाप से घृणा और नफरत और वैर किया है। तो ये बात अपने बच्चों को सिखाएं, समझाएं कि नफरत करना है पाप से, पाप में जाना नहीं है, वरन पाप से नफरत करनी है। लोगों से प्रेम करना है, लेकिन पाप से घृणा करनी है। जब आप ये सब बातें अपने बच्चों को सिखाएंगे, तो वो आपकी शर्मिंदगी कभी भी होने नहीं देंगे, वो आपके समाज में आपकी बेइज्जती का कारण कभी भी नहीं बनेंगे। तीसरे पॉइंट में मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल में वर्णित अनुशासन द्वारा बच्चों को आपका और पास्टर का और अन्य लोगों का कहना मानना सिखाएं। उन्हें कहना मानना सिखाएं कि वो आपका कहना माने, आपके समाज में बड़े बुजुर्गों का कहना माने, पास्टर का कहना माने। जैसा उनसे कहा जाए वो वैसा ही अब भले कामों में अपने आप को तैयार कर सके। जब हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक 8 अध्याय 5 से 10 वचन पढ़ते हैं, तो वहां पर हमें देखने को मिलता है, आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीन पर आपके ये वचन शेयर भी हो रहे होंगे। और नीति वचन 3 अध्याय 11 और 12 वचन और नीति वचन 13 अध्याय का 24 वचन, इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय और उसका 7 और 8 वचन। ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, ये वचन आपको स्क्रीन पर मिल जाएंगे। आप इन्हें निकालिए और पढ़िए, आप इनके ऊपर विचार कीजिए और आप परमेश्वर का भय मानने वाला और परमेश्वर के लोगों का, परमेश्वर के दासों का और बड़े बुजुर्गों का कहना मानना अपने बच्चों को सिखाएं, क्योंकि जब वो ऐसा करेंगे तो परमेश्वर उनके जीवन में बहुत ही अद्भुत तरीके से काम करना शुरू कर देगा। तो इसलिए प्रियो, एक वचन में इसी में से आपको पढ़ करके सुना देता हूं। नीति वचन की पुस्तक 13 अध्याय और उसके 24 वचन में देखिए क्या लिखा है। जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता वह उसका बैरी है, परंतु जो उससे प्रेम रखता है वह यत्न से उसको शिक्षा देता है। आपको छड़ी लगाना जरूरी है, उसको समझाना जरूरी है, आपको बताना जरूरी है कि तुम्हें भय मानना है, परमेश्वर का आदर करना है, प्रभु के दासों का आदर करना है, वचन का आदर करना है, बड़े बुजुर्गों का आदर करना है। बहुत सारी जगहों में देखा होगा, जब बच्चा तोतली भाषा से बोलता है ना, कि कुछ भी बोल देता है वो गलत सलत, तो बड़ा अच्छा लगता है सुनने में, लेकिन वो आदत बन जाती है उसकी। वो बड़ा होने के बाद उसके दिमाग में यही रहता है कि मैंने तो शुरू से ही ऐसा बोलते आ रहा हूँ। बचपन से उसे सिखाइए, शिक्षा दीजिए, तब वो आदर करना शुरू करेगा। तो मैं अब चौथी बात आपको बताना चाहता हूं, अपने बच्चों को दुष्ट से बचाने के लिए, शैतान से उन्हें बचाने के लिए सांसारिक आकर्षण और अनैतिक दोस्तों के द्वारा आप उन्हें बचाइए। कि उनके आप यार दोस्तों के विषय में छानबीन कीजिए कि यार दोस्त गलत काम तो नहीं करते हैं, वो व्यभिचार की तरफ तो नहीं जा रहे हैं, नशे की तरफ तो नहीं जाते हैं दोस्त। अगर आपके बच्चों के दोस्त गलत हैं तो आपके बच्चे भी गलत हो जाएंगे। संसारिक आकर्षण चीज़ें जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं देखने में, खाने पीने में चीज़ें अच्छी लगती हैं, लेकिन वो नुकसानदायक होती हैं। ऐसी चीज़ों से बचाएं, क्योंकि शैतान ये इन्हीं चीज़ों के द्वारा आपके बच्चों को बर्बाद करने की प्लानिंग करता है, वो उन्हें नष्ट करने की कोशिश करता है। तो इसलिए इस बात के ऊपर पूरी तरीके से ध्यान दें, क्योंकि वो इन्हीं बातों के कारण, गलत दोस्तों के कारण, गलत चीज़ों के कारण वो आपके बच्चों के आत्मिक जीवन को नष्ट कर रहा है। तो एक वचन, 2 वचन हम इसमें देखेंगे। नीति वचन 13 अध्याय और उसके 20 वचन में लिखा है, और इसी का 28 अध्याय 7 वचन में भी लिखा है, और पहला यूहन्ना
2 अध्याय और उसके 15 वचन को भी आप अपने बाइबल से निकाल करके पढ़ सकते हैं और अपने बच्चों को आप इसके बारे में बता सकते हैं। तो 4 पॉइंट अभी आपने देखे हैं, तो मैं दोबारा से उनको रिपीट करूंगा, लेकिन 5वें पॉइंट के ऊपर ध्यान देंगे। अपने बच्चों को चेतावनी दें कि वो जो भी करते या सोचते हैं या बोलते हैं उन्हें परमेश्वर हमेशा देखता है। ये बात आप अपने बच्चों को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी अच्छी तरीके से सिखाएं और समझाएं कि वो जो कुछ भी बोलते हैं, करते हैं, सोचते हैं, बातचीत करते हैं, उसको परमेश्वर देख रहा है, और जब वो बोलेंगे परमेश्वर देख रहा है तो उनका न्याय भी करेगा। ये बात उन्हें बचपन से सिखाएं कि तुम्हें सोचना क्या है, बोलना क्या है, जो कुछ भी तुम करोगे परमेश्वर देखता है। भजन संहिता की पुस्तक और उसका 139 अध्याय 1 और 2 वचन में लिखा है, हे यहोवा तूने मुझे जांच कर जान लिया है, तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। ये रहे थे आज के 5 पॉइंट, और स्क्रीन पर आपको इसके वचन भी मिले होंगे। उन वचनों को आप निकालिए, पढ़िए और समझिए कि परमेश्वर आपके द्वारा आपके बच्चों को क्यों बचाना चाहता है। अगर आप इसका दूसरा भाग चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मैं जल्दी से इसका दूसरा भाग भी लेकर आऊँगा और आपको बताना चाहूँगा अगले 5 पॉइंट के माध्यम से कि परमेश्वर की और भली योजना आपके बच्चों के लिए क्या है। प्रिय माँ बाप, याद रखिएगा, प्रभु के बच्चे हैं। ये वचन के द्वारा प्रभु आपको चेतावनी दे करके ये बताना चाहता है कि अगर ये बच्चे आपकी देख रेख में बिगड़ गए तो इसकी जिम्मेदारी परमेश्वर आपके ऊपर दे रहा है, तो उसका लेखा जोखा भी आपको ही देना पड़ेगा। याद रखना मेरी बात। आप केयर टेकर हैं, और जो व्यक्ति केयर टेकर होता है जिस किसी भी चीज का, मालिक पूरी तरीके से हिसाब किताब केयर टेकर से लेता है। तो परमेश्वर भी आपके बच्चे अगर बिगड़ गए तो उनका हिसाब किताब भी परमेश्वर आपसे लेगा। इस बात को ध्यान रखना। तो आगे और हम 5 पॉइंट पर बात करेंगे। क्या आप अगला भाग देखना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना, और इन 5 पॉइंट पर इन वचनों के द्वारा आप ज़रूर मनन करें और अपने बच्चों को सिखाएं कि वो आपका और परमेश्वर का भय मानना सीखें, बुरी चीज़ों से अपने आप को बचाना सीखें। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।